हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्पी टूर वाइब्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डीएम बागे। आज की ये वीडियो मेरे गोवा टूर के बारे में है जो मैंने जनवरी 2024 में करी थी। वैसे तो इस टूर के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बट बीइंग अ वेरी लेजी गाय मैंने कभी भी पूरी वीडियोस अपलोड ही नहीं करी। कभी वर्क प्रेशर, कभी घर के प्रॉब्लम्स, किसी न किसी वजह से वीडियो एडिटिंग को मैंने हमेशा अवॉइड किया। बट आज बहुत दिनों के बाद जब मुझे कुछ फ्री टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने टूर के वीडियोस को प्रॉपरली कंपाइल करके अपलोड किया जाए। गाइस, हमारी ये टूर बहुत ही रिफ्रेशिंग और एडवेंचरस थी। इस टूर के दौरान हमने कई सारी गलतियाँ की जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने सोचा कुछ, हुआ कुछ। हमारे सो कॉल्ड परफेक्ट प्लानिंग की तो जैसे धज्जियां ही उड़ गई। बट एट द एंड वी वर ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। मैं अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने अपकमिंग वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन द टूर। हमारी जर्नी शुरू होती है रांची के हटिया स्टेशन से। हेलो दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। ये देखिए सुनील तैयार होकर खड़े हो चुके हैं। अरे हम लोग जाने वाले हैं गोवा। हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे छूटती है और हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। गोवा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा सीनिक व्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सुंदर है और नॉर्थ गोवा अपने चर्चेस, फोर्ट्स और पार्टीज़ के लिए जानी जाती है। हम पहले साउथ गोवा जाने वाले हैं और फिर नॉर्थ गोवा। सबसे पहली ट्रेजेडी तो हमारे साथ घर से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली हमने ये टूर दिसंबर में प्लान किया था ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, बट एन मौके पर रांची से बॉम्बे जाने वाली रूट की सारी ट्रेन्स कैंसिल हो जाते हैं और हमें ना चाहते हुए भी अपनी पूरी जर्नी रीशेड्यूल करनी पड़ती है। होटल तो हमने गोवा आईबीबो से बुक किया था तो वो तो रीशेड्यूल हो गई, बट हमारी रिटर्न फ्लाइट हमें कैंसिल करनी पड़ी, जिसका हमें सिर्फ पार्शियल रिफंड ही मिला और 15-20 हज़ार का फटका तो हमें घर पर ही पड़ गया। बॉम्बे हम करीब शाम के 3 बजे पहुंच जाते हैं और फिर हमें वेट करना था अपनी बॉम्बे टू गोवा वाली ट्रेन का, जो कि 8:40 में थी। तो हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया की एक शॉर्ट विजिट भी कर ली। गाइस, हमने गेटवे ऑफ इंडिया को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। यहाँ की वाइब तो देखते ही बनती थी। अच्छी खासी क्राउड यहाँ पर आई हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया में। कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और ये देखो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोटिंग्स कर रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज वर्थ विजिटिंग। यहाँ कुछ अच्छे पल बिताने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी बॉम्बे टू गोवा वाली ट्रेन पकड़ने। बॉम्बे टू गोवा हमारी नाइट जर्नी थी। कुछ इंतजार के बाद हम संडे सुबह सुबह गोवा पहुँच जाते हैं। बस हम लोग और कुछ देर में गोवा पहुंचने वाले हैं और जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं बस वो हमारे कदमों से, पहुंच से बस थोड़ी दूरी पे है। सो लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या करते हैं गोवा में। वेलकम टू गोवा। अब हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं, अभी कैब बुक करने वाले हैं, फिर अपना होटल चेकिंग करेंगे। अभी गाइस, अभी हम लोग गोवा में हैं। बहुत ऑसम फीलिंग है गोवा का। वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ का, ना ठंडी लग रही है ना गर्मी है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या एडवेंचर करते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग गोवा। बोलो गुड मॉर्निंग गोवा। गुड मॉर्निंग गोवा। गोवा पहुंचकर हमें पता चलता है कि यहाँ तो ओला उबर काम ही नहीं करते। बट एनीवे, मडगांव स्टेशन से कोलवा बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, तो एक लोकल टैक्सी को हायर करके हम चल पड़े अपने होटल की ओर। हमारा होटल कोलवा बीच के पास ही था, बेनलिक गेस्ट हाउस। इट वॉज अ वेरी डिसेंट एंड अफोर्डेबल होटल।
इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट ये सीज़न में 1100-1200 तक चली जाती है। फिर हमने होटल में चेक इन करने के बाद टैक्सी वाले भैया के रिकमेंडेशन पर मडगांव स्टेशन से ही 2 स्कूटी रेंट कर ली। गाइस, गोवा में बहुत सारे स्कूटी स्कैम्स होते हैं, तो जब भी आप स्कूटी लें उसकी एक 360 डिग्री वीडियो हमेशा बना लें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो स्क्रैच के नाम पे वेंडर आपसे पैसे ठग सकते हैं। और जब भी आप स्कूटी लो तो येलो प्लेट वाली स्कूटी लो, वाइट प्लेट वाली स्कूटी मत लेना है। वाइट प्लेट वाली स्कूटी वहाँ के लोकल्स के लिए होती है, येलो प्लेट वाली टूरिस्ट के लिए होती है। वेंडर आपको कन्विंस कर सकता है कि ले लो, मैं कॉल अगर पुलिस पकड़ती तो मैं कॉल उठा लूँगा, पर वो कॉल कभी उठाते नहीं हैं। आप कभी मत लेना, क्योंकि आप वाइट प्लेट वाली स्कूटी के साथ पकड़े जाओगे तो पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आरसी भी मांगेगी, जो आपके पास होगी नहीं क्योंकि आप टूरिस्ट हो। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखना। एक और बात, हमेशा अच्छी कंडीशन वाली स्कूटी ही लेना, जिसमें इंडिकेटर स्पीडोमीटर प्रॉपरली काम कर रहे हों। हमें ख़राब कंडीशन वाली स्कूटी चिपका दी गई थी जिसमें से एक में फ्यूल इंडिकेटर काम ही नहीं कर रहा था। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। गोवा में स्कूटी वेंडर्स की कमी नहीं है, अगर एक के पास नहीं मिलती तो आप नेक्स्ट के पास चले जाओ, बट नो कॉम्प्रोमाइज़। हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक बार मेरे भाई की स्कूटी में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला और वो बीच रास्ते में रुक गए। फिर हमें बाहर से एक बोतल में पेट्रोल लेकर उसके पास जाना पड़ा, तब जाके उसकी स्कूटी स्टार्ट हुई। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये रही हमारी स्कूटी की कंडीशन। स्कूटी रेंट करने के बाद हम अपने होटल आ गए। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। ये देखिए, ठीक ठाक रूम है, बहुत ख़ास नहीं, बट इट्स ओके। हमने रूम पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। ये देखिए हमारे होटल का एम्बियंस कैसा है, आउटर एम्बियंस कैसा है। बहुत सारे बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वाइन की शॉप्स दिख रही हैं। तो आज हम लोग सुबह गोवा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हैं कोलवा पे, और यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम है आज कोलवा बीच पे जाने का, और 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कोलवा बीच के रास्ते पर ये खूबसूरत दुकानें लगती हैं, जहाँ से आप खूबसूरत गोवा के ट्रेडिशनल ड्रेसेस खरीद सकते हैं। ये देखो आप, ये किसी ज्वेलर्स का शॉप है। यहाँ पर ये हाथी बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। ये आई थिंक संगमरमर के बने हुए हैं। फिर रास्ते रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे जा रहे थे, तो वहाँ पर उस समय तक बहुत सारे रेस्टोरेंट तो खुले ही नहीं थे, पर हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, हमें खाना खाना था। तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट की खोज में निकल पड़े। तो वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पर कुछ मेन्यू लगी हुई थी आज की। अब देखो, इस मेन्यू में लिखा हुआ है लॉबस्टर वगैरह मिले हुए हैं। तो वहाँ के ऑनर से मैंने पूछा कि भैया क्या ये खुल चुका है? तो ऑनर ने बोला नहीं, ये 1 बजे के बाद खुलेगी। तो निराश होकर हम लोग फिर से जाने लग गए। अभी हमने ये हैट खरीदी है, मेरी वाली हैट पड़ी है। कितने की पड़ी है ये हैट? 150 की। ये आप देखो, सारे के सारे हैट 150, 150। ये 100 की पड़ी है, कुछ खास नहीं है, इसे पसंद नहीं आ रही, इसे पेड़ वाली चाहिए थी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई। पहुंच गए यार फाइनली। चलो, इस ब्रिज के बाद अपनी कोलवा बीच है, अब आपको दिखेगी हो रही बीच। कोलवा बीच हम करीब 11-12 बजे के बीच पहुंच गए थे, कि हमारी पहली बीच थी गोवा में। सो वी वर रियली एक्साइटेड, और वहाँ की वाइब देखकर तो बस मज़ा ही आ गया। चारों ओर लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ लोग पैराग्लाइडिंग, तो कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे।
हमने भी समुद्र में जंप लगाया और शुरू हो गए करने लगे मस्ती। इस व्यक्ति ने तो कमाल की बैकफ्लिप मारी थी। वाह गजब। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चल पड़े लंच करने के लिए। लीजिए। हम भी चावल ही पसंद करते हैं, रोटी नहीं खाओ। पहले खा लेकिन नहीं सकते। हमारी थाली आ चुकी है, आप थाली में देखिए क्या क्या हमने ऑर्डर किया है। तो ये चिकन थाली है जिसमें हमें मिला है 2 पीस चिकन, एक चिकन फ्राई मिला है हमें, अचार है, सलाद है, बीन्स की सब्ज़ी है, चावल है, 2 रोटी, आई गेस 2 रोटी मिली है, एक पापड़, और ये फिश फ्राई मसाला है विथ सलाद। और बेसिकली थाली सेम आई थिंक लुकिंग गुड। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। लंच हमें ठीक ठाक लगी, बट गाइस शाम में कोलवा बीच बहुत ही हैपनिंग प्लेस बन जाती है। हमने वहाँ शॉर्मा ट्राई किया, दैट वाज एक्चुअली रियली गुड। खा रहा है चिकन शॉर्मा शॉर्मा, चिकन शॉर्मा खा रहा है। गुड, नॉट बैड। ओके। सब लोग खा रहे हैं, बस मैं नहीं खा रही हूँ। तुम नहीं खा रही? खाएंगे ना? और खा लेना, तो थोड़ा सा खाए। खाएंगे थोड़ा सा। देखिए कैसा है, अच्छा है ना? रोस्टेड वाला तो है। अभी हम लोग थे गोवा के कोलवा बीच पे, और अभी टाइम है शाम के आई थिंक 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। और ये देखिए किस तरह से बीच पे कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल सजा दिए जाते हैं शाम के समय। यही सुबह के समय पूरा बीच खाली रहता है लोगों के एंजॉयमेंट के लिए। लोग नहाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं इसी रेत पे, इसी बालू पे। और शाम के समय आधी बीच पे पूरे कैंडल नाइट डिनर के लिए टेबल सजा दिए जाते हैं, और लोग यहाँ बैठ के बीच के साथ कैंडल लाइट डिनर का मज़ा लेते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए आज, ये देखिए हमारे साथ हमारे बिग ब्रो, हमारी छोटी सिस्टर एंड मिडिल ब्रो बोल सकते हैं ये मेरे हैं, और आई एम लिटिल वन, हियर आई एम। हमने यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम सी क्रैब्स भी ट्राई किया, which was a bit overpriced, but the taste was really awesome. That's it for now guys, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।